हे गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम इस कंप्लीट डेटा साइंस कोर्स में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरे एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये एरे एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जो कि किसी भी एरे की साइज को, शेप को, डायमेंशन को, डेटा टाइप को और मेमोरी कंजप्शन को डिटरमाइन करता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं कोई एक एरे लेता हूँ। सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट करते हैं, और अगर मैं इसके अंदर कोई एरे लेता हूँ, सपोज x1, उससे पहले मैं एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता हूँ। अब ये हमारा सीड क्या होता है? np.random.seed मीन्स होता है, सीड बेसिकली रिप्रोडक्टिबिलिटी के लिए होता है, जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए, जो कि रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। अब बात करते हैं, सपोज डैट मैं कोई अपना एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना एरे डिफाइन करता हूँ np.random.randint, और इसके अंदर मैं कोई एरे साइज ले लेता हूँ 10, और इसका जो साइज डिफाइन करता हूँ वो 0 मीन्स ये मेरा एरे होगा एम्प्टी। अगर मैं अभी से प्रिंट करा के देखता हूँ तो देखिए मेरे पास एक एम्प्टी एरे आ रहा है जिसका साइज 0 था, इसी वजह से एरे एम्प्टी आ रहा है। अगर मेरे को इसकी डायमेंशन पता करनी है तो मैं आपको डायमेंशन इसकी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देखिए, इसकी मैं डायमेंशन प्रिंट कराता हूँ x1 डॉट एंड डायमेंशन से मैं इसकी डायमेंशन को पता कर सकता हूँ। तो देखिए, इसकी डायमेंशन 1 है क्योंकि इसका जो साइज़ था वो 1 था। मीन्स जैसे यहाँ पे मैं x1 आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, इसमें एक मेरा एम्प्टी एरे था जिसमें कुछ भी हमारी वैल्यू स्टोर नहीं थी, तो इसका इसलिए जो इसकी जो डायमेंशन थी वो केवल 1 थी। अब बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में। तो अगर मैं इसका साइज़ प्रिंट कराता हूँ, जैसे x1 डॉट साइज़, तो इसका जो साइज़ होगा वो हमारा 0 होगा क्योंकि इसका ये हमारी एक एम्प्टी एरिया है, तो इसका साइज़ 0 होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ शेप के बारे में, तो देखिए x1 और शेप, और अगर मैं शेप को प्रिंट कराता हूँ x1 डॉट शेप, काफ़ी सिंपल कमांड्स हैं इसकी, तो इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, हमारी जो शेप है वो ट्रिपल के अंदर स्टोर हो रही है, और इसकी जो शेप है वो 0 है क्योंकि हमारी एक एम्प्टी एरे थी। ठीक है, अगर मैं इसके आइटम साइज़ की, मतलब हर एक एलिमेंट कितना साइज़ ले रहा है, तो उसकी बात करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इसके आइटम साइज़ की बात करता हूँ तो आइटम साइज़ x1 डॉट आइटम साइज़, देखिए, और ये हमारा बाइट्स में स्टोर होता है, तो यहाँ मैं बाइट्स डाल देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसे एंटर कराता हूँ तो हमारा हर एक आइटम, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का है, तो हर एक जो एरे के अंदर जो हर एक एलिमेंट स्टोर होगा वो 4 बाइट लेगा, पर लेकिन हमारे यहाँ पे 0 है। तो अगर मैं पूरे एरे की बात करूँ, क्योंकि हमारी एक एम्प्टी एरे है, तो अगर मैं टोटल एरे की बात करूँ कि टोटल एरे हमारी कितनी बाइट्स लेगा, तो उसके लिए कमांड होती है x1 डॉट एन बाइट्स। मीन्स हम पूरे एरे की बाइट्स को पता कर सकते हैं कि वो कितनी बाइट्स ले रहा है। और इसे भी अगर मैं कराता हूँ तो देखिए मेरे पे आंसर आएगा 0, क्योंकि हमारा एम्प्टी एरे था, तो इसलिए हमारे जो एरे का साइज़ था वो भी 0 होगा, और जो उसका टोटल जो वो जितनी बाइट्स ले रहा था वो भी 0 होगी। अब बात करते हैं, अब मैं कुछ और आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताता हूँ। जैसे सपोज डैट मैं यहाँ पे x2 में जनरेट करता हूँ np.random.randint, और उसके अंदर मैं 10 एलिमेंट स्टोर होंगे, और मतलब 0 to 10 वैल्यूज़ स्टोर होंगी, और उसका जो साइज़ होगा वो होगा 3,4। और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, देखिए अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो देखिए एरे मेरे पास आ रहा है जिसका साइज़ है 3 रोज 4 कॉलम्स। अब मैं यही सब वैल्यूज़ इसमें प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए मैं इसे यहाँ से सारा कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा, और यहाँ मैं पेस्ट कराता हूँ। यह देखिए, अगर मैं x2 यहाँ सारे में x2 कर दूँ, देखिए यहाँ मैं सारे में x2 कर देता हूँ, x2 डॉट एंड डायमेंशन, x2 डॉट साइज, x2 डॉट शेप,
x2 डॉट आइटम साइज x2 डॉट n बाइट्स मीन्स, अब देखिए अगर मैं इसे प्रिंट करा के देखता हूँ तो x2 जो है उसकी जो डायमेंशन थी वो 2 थी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको x2 प्रिंट करा के दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारी 3/4 की एक मैट्रिक्स थी जिसमें जिसकी जो डायमेंशन थी वो 2 थी, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स थी। और अब जो इसके साइज़ के बारे में बात करें तो वो होता था इसका 12, क्योंकि इसके अंदर 12 एलिमेंट स्टोर थे, तो इसके जो साइज़ थी वो थी 12। इसकी शेप की बात करें तो शेप हमारी 3,4 थी, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन करी थी। और अगर मैं इसके आइटम साइज़ की बात करूँ तो हर एक इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स लेता है, तो इसका जो आइटम साइज़ है वो 4 है। और इसका जो इसका टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ये जो एरे ले रहा है वो ले रहा है 48। ये 48 कैसे ले रहा है? 48 ये देखिए, हर मेरा एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है और इसके अंदर टोटल एलिमेंट है, इसका अंदर जो टोटल एलिमेंट है वो है 12। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 48। मीन्स कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि साइज, आइटम साइज मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एन एरे इज इक्वल्स टू n बाइट्स। ये हम इससे टोटल बाइट्स पता कर सकते हैं अपने किसी भी एरे की। अब बात करते हैं, अब मैं थोड़ा आपको और थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। अब जैसे मैं एक एरे और लेता हूँ, np.random.randint, एक और मैं वैल्यू लेता हूँ जिसमें मेरी अप टू 10 वैल्यूज स्टोर होंगी, मीन्स 0 to 10 वैल्यू स्टोर होगी। और उसका जो साइज़ होगा वो 3,4,5। मीन्स अब मेरी ये मल्टी डायमेंशनल एरे तो है ही, प्लस साथ में एक 3 अलग अलग मैट्रिक्स प्रिंट होंगे जिसमें 4 तो रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। और अगर मैं अभी से प्रिंट कराता हूँ x3, तो देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 अलग अलग मैट्रिक्स हैं और उसके अंदर 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं। और अगर मैं इस सब की जो मैंने ऊपर डायमेंशन, साइज, शेप, आइटम साइज और बाइट्स प्रिंट कराई थी, वो अगर मैं नीचे प्रिंट कराता हूँ, देखिए यहाँ मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, Ctrl+V। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 3 3 3 और यहाँ भी मैं सारे में 3x3 कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पे x3 का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। और देखिए देखिए अब मैं प्रिंट कराता हूँ। डायमेंशन इसकी 3 थी, क्योंकि मैंने 3,4,5 की एक मैट्रिक्स थी, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन थी वो 3 थी। इसका साइज़ 60 था, क्योंकि देखिए इसका साइज़ 60 कैसे था। अब यहाँ मैं x3 प्रिंट कराता हूँ और देखिए हर एक मेरे एक 3 अलग अलग मैट्रिक्स हैं और हर एक रो में मेरे 5 एलिमेंट हैं। मीन्स 5 4 जो 20, एक मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स हो गए और 3 अलग अलग मैट्रिक्स थी, तो इसलिए इसका जो साइज़ हो गया वो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60 हो गया। इसकी जो शेप है वो 3,4,5 जो मैंने ऊपर डिफाइन करी थी। हर एक आइटम साइज वो 4 बाइट ले रहा है, क्योंकि वो मेरा इंटीजर डेटा टाइप का है। अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप चेंज कर दूंगा तो इसका आइटम साइज भी चेंज हो जाएगा। और अब हर जो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स हो गए वो 240 बाइट्स हो गए। 240 बाइट्स मीन्स जो आइटम साइज था मेरा वो हमारा 4 बाइट्स है। इसका जो टोटल साइज़ है वो 60 है, मतलब 60 × 4 मीन्स 240 बाइट्स। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में एरेज की, और साथ ही साथ जाना कि कैसे हम किसी भी एरे का शेप, उसकी साइज, उसकी डायमेंशन, उसका डेटा टाइप और उसकी मेमोरी कंजप्शन को कैसे पता कर सकते हैं। सो गाइस आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के साथ एरे की। सो गाइस तब तक के लिए बाय।